हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा ये मोहब्बत की जंग होती है ना। हजरत अली के एक भाई थे जनाब अकील। जनाब अकील वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो नबी पाक के बड़ा करीब करीब रहने लगे, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़ा प्यार करते। हुजूर फरमाते तेरा कलमा पढ़ने की मुझे डबल खुशी हुई है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया एक मेरा तू सहाबी बना है, दूसरा तू मेरा भाई था मुसलमान हो गया। हुजूर बड़ा प्यार करते। अब ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें दौड़ भी लगती है और ये बुरी नहीं होती, ये दौड़ बड़ी अच्छी होती है। हजरत अकील अब करीब करीब रहने लगे। मैंने अर्ज किया कि नबी पाक अपने जाती काम हजरत सिद्दीक अकबर को बताते थे। घोड़े की तैयारी कर, फला काम करना है, सैयदा फातिमा की शादी करनी, हर मामले में सैयदना सिद्दीक अकबर पेश थे। अब जब अकील बिन अबी तालिब आए तो हुजूर का प्यार था उनसे भी, अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब जनाब अकील कहते हैं मैं कहने लगा यार ये कहीं पीछे होता ही नहीं, हर मामले में इसे पीछे बिठाओ भी तो आगे आ जाता है, इसने क्या कमाल कर दिया। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जवान था, अभी नौजवानी का आलम था, तो वो खास पहलू मैं समझने से अभी कासर था। तो जो है आपकी, कहते हैं एक दिन ना बड़ी बातों में हुजूर फरमाते अबू बकर मेरा घोड़ा तैयार करो, तो कहता मैं दौड़, कहता तू छोड़ मैं करता हूँ, कहते मैं चुप कर जाते। जितनी जगह वो मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते हैं एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था, मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था अगे हो बोले थोड़ा पहले आए, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ गए, गदने फैलाने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुम्मे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते और सफाई करके सबसे आगे बैठ जाते, बात जरा मैंने करीब होकर सुन ली, पास बैठ जाते। अकील बिन अबी तालिब कहते हैं मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखे। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ। मजे की बात यह है कि जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ तो उठे, पीछे चल, तो जो है आपकी आके तो वेखे को किसी ने, भावे महड़ा हो तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में, उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे, कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर उठे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहां बैठ जाओ, तू रसूलुल्लाह का खानदान है, इजाजत दे तो यहां बैठ जाओ। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे से, वही काफी है, 7वीं साफ, शहजादे यहां बैठ जाओ, मैं बैठ जा। हाँ बैठ गए, नमाज जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़, बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है, तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू उसकी, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहां से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं साफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार सुनना नहीं, आपको किसने बताया? हुजूर क्या? फरमाया नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने। कहा हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहां से ढूंढ के लाएगी? बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहाँ बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है, मैं खादम हूँ, फर्क तो है ना।
वो खानदान है, मैं खादम हूं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं, मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा, मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनानियों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने, और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफा का मिला। तुझे पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूँ यार, सुन ला, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे, मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की जमीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। तो फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की जमीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी। हजरत सैयदना अकील यार सुन ला गलती। अबू बकर कहते हैं हुजूर अल्लाह व रसूल व मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज मेरे हबीब ने कहे। हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के है, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। कयामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं और मैं कहूंगा या अल्लाह मेरे मौला कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहद हुनैन खंदक तबूक और मजार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां है, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और इससे आगे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का अंदाज है ना, ये देखिए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़ी दफा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज्जत बड़ी शानदार है। हजरत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क के शाम। पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए, सैयदना अली मुर्तजा बैठे, हजरत उमर बैठे, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क के शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमजोरी बड़ी है, कमजोरी बड़ी है, इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है। तो हजरत उमर कहने लगे यार बोल क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमजोर इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोली और कहने लगे उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है, तो उठा ना कसम, जिन्हों दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है। मेरे दोस्तों कमाल देखो, मदीने में आज भी मुस्तफा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक अकबर लेटे, साथ ही लेटे मदीने में। तो अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, जाग रहे हैं आप लोग। उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नाबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी, उसने कहा कौन है दरवाजे का, मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब, पता चला है आप लवारस है, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं।
तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दे। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हज़रत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ, तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम करा रहा, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती क्यों उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है, छोड़ मैं कब से आ रहा हूं, किस वक्त से आ रहा हूं, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो, फरमाते क्योंकि मेरे हालात भी अच्छे थे। तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते आधा माल घर का, ये भी बड़ी दिलेरी है। कितना बोलिए? इतने तो अब्बे नहीं दसते साढ़े को पैसे किन्ने ने, कि अब्बा जी मांगना लैन, वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना कोई मांगी ना ले। आधा माल हज़रत उमर फारूक फरमाते आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर? ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर? तवज्जो है आपकी? लफ्ज देखे का माँ अब कैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मदे मुस्तफ़ा को भी छोड़ आया हूँ। ये लफ्ज है सियासता के। इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल, बस इस बस को समझना, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस।